आज हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो इस शेयर का करंट प्राइस 110 के अराउंड चल रहा है। पिछले 6 मंथ में इस शेयर ने 59% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर पिछले 1 ईयर की बात की जाए तो सेम ही रिटर्न है, और अगर पिछले 5 ईयर की बात की जाए तो ये शेयर 102% का रिटर्न जनरेट करके दिया। और अगर आप मैक्सिमम टर्म में देखो तो ये शेयर लगभग 49968% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिया है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ एनालाइज करके बताता हूँ। तो इस शेयर को अगर आप देखो तो ये शेयर एक्सपोनेंशियली तो बढ़ता है, लेकिन जब डाउन होता है तो अपने अपर हाई को टच करने में काफ़ी समय लगा देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, सेम केस यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अगर आप जूम करके अपने लैपटॉप में अच्छे से इसको देखोगे या फिर मोबाइल में ही अच्छे से देखोगे, क्योंकि ये ईयर वाइज का ग्राफ है, ये कोई डे या मंथ का ग्राफ नहीं, ईयर वाइज का है, तो ये काफ़ी बड़ा होगा। आपको पता चलेगा कि ये शेयर अपने अपर हाई को टच करने के बाद नीचे ज़रूर जाता है। जब भी इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम होता है तो ये नीचे टच करता ही है। तो आपको अगर इस शेयर को लॉन्ग टर्म में लेना है तो सबसे पहले अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको देखना है कि आपको कितना परसेंटेज इस शेयर से चाहिए, क्योंकि ये पहले ही अपने 1 ईयर के अपर हाई को टच किया है और 59% का शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर आप अपर हाई पे लोगे तो आपको विदाउट स्टॉप लॉस तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगे, आपको पता है हिस्ट्री रिपीट करता है, तो विदाउट स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कितना टाइम करेक्शन में होने में लगाता है ये शेयर। आप देख सकते हो ये ईयर वाइज का रिटर्न है, इसीलिए ईयर वाइज का ग्राफ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये छोटा नज़र आ रहा होगा। अगर आप डिटेल्स में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं विदाउट स्टॉप लॉस आपको क्यों बोल रहा हूँ ये शेयर ना लेने को। तो आपको अपना टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, साथ ही साथ 1-2% गिरने पे आपको डरना नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को ले रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या क्या डिटेल्स देखना है, सबसे पहले तो अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो 6 मंथ में आपको इस शेयर को रिव्यू करना ही है, मैक्सिमम 6 मंथ में, ताकि आपको पता चल पाए कि ये स्टॉक कैसा सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। उसी हिसाब से अपना टारगेट को चेंज करना है। अगर बहुत बेहतरीन प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ को दिखा रहा है तो आप अपना टारगेट भी बढ़ा दो। अगर आपका टारगेट 12% और 18% का दो, और अगर उल्टा हुआ तो उस हिसाब में आप अपना टारगेट को चेंज भी कर सकते हो। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो इस शेयर का मार्केट कैप 80.41 TCR है, पी रेशियो 29.39 का है, डिविडेंड यील्ड 1.36% का है। तो ठीक ही ठाक है। अगर आपको इस शेयर को लेना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, जैसे ही मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगे उस हिसाब से आप अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ हिस्सा आप इस शेयर में लगाओ, टोटल हिस्सा आपको इस शेयर में नहीं लगाना है। 10% से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपने अपर हाई पे चल रहा है।